सोमवार 27 मई सन 2024। हमारा आज का आरंभिक वचन पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 से लिया गया है। वचन कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखिए सेंटेंस को समझिए, जैसा वह ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से क्या करते हैं, सहभागिता रखते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, विश्वास में, प्रेम में और अनुग्रह में। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू क्या करता है, हमको सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 17। वचन का शीर्षक कहता है, रेखांकित भाग है, ये कहता है एक लगातार शुद्धिकरण की प्रक्रिया, और वह है जैसा वह है वैसे ही हम भी जीवन जिए यीशु मसीह के अनुरूप। तो यीशु का लहू हमें निर्दोष, निष्कलंक और निष्पाप बनाता रहेगा। यदि हम अपने स्वभाव से, बात से, सोच से, विचार से पलट जाते हैं या भटक जाते हैं और कन्फेशन नहीं करते, घोषणाएं नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, अपने पाप को नहीं मानते, तो हम परमेश्वर के पुत्र को अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने जीवन में, अपने स्वभाव, अपने कार्य के द्वारा क्या करते हैं, लज्जित, अपमानित और शर्मिंदा करते हैं और पवित्र आत्मा की निंदा का पाप अपने जीवन के ऊपर लेकर चलते हैं, जिसके कारण हम विश्व में बुरी तरीके से परास्त और सताए और निराश और हताश और उदास हो जाते हैं और शैतानों की शक्तियों का प्रभाव हम पर दिखाई देता है। आइए वचन में चलिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे परमेश्वर का वचन बेहद पसंद है, क्योंकि वह कहता है कि उनके अनुसार जीना आपके जीवन से तनाव दूर करता है। जब आप वचन से जीते हैं, वचन के अनुसार जीते हैं, तो तनाव से दूर करना मतलब चिंताओं से मुक्त कर देता है। यह मसीहत से संघर्ष को दूर करता है। यह एक विश्वास में जीवन जीने वाले व्यक्तियों के जीवन में से सभी प्रकार के चैलेंज, सभी प्रकार के संघर्ष, सभी प्रकार की परिस्थितियों में सताव को आपसे दूर कर देता है। हमारे आरंभिक वचन में अभी जो पढ़ा उसके विषय में सोचो। इसका अर्थ है कि आपको पाप सचेत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये नहीं याद रखना है कि मैं पापी हूँ, मैंने झूठ बोला, मैंने गाली बकी, मैंने निंदा की, मैंने चुगली की। नहीं नहीं नहीं, आपको पाप सचेत नहीं होना है और ना ही उसके होने की आवश्यकता है, क्योंकि मसीह में आप लगातार शुद्ध किए जाते हैं। जैसे जैसे वचन आपके आत्मा में आता है, यही कारण है कि हम अपने जो शाम की अपने क्लास होती है, उस क्लास में मैं आपको रोज होमवर्क देता हूं ताकि आप उसके साथ सहभागिता करें और यीशु का लहू आपको हर समय, हर पल, हर सेकंड शुद्ध करता रहे। क्योंकि यीशु का वचन क्या है, बाइबल कहती है, यूहन्ना ने बताया, शब्द ने शरीर धारण किया। तो यीशु का जो वचन है वह है देह धारण किया हुआ परमेश्वर शरीर। शब्द शरीर है और यही शब्द के बाद द्वारा ही यूक्रिस्ट का लहू, दाखरस और कम्युनियन की रोटी शरीर बन जाता है और लहू बन जाता है। तो शब्द आपकी आत्मा में आता है और आपको क्या करता है, शुद्ध करता है। आपको केवल प्रकाश में चलना है। वचन प्रकाश है, शब्द ज्योति है। उसने कहा ज्योति अंधकार में चमकती है। यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में ज्योति अंधकार में चमकती है पर अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। एक इतना सा भी चिंगारी होगी तो वो दूर से दिखाई दे देगी अंधकार में, अंधकार उसे बुझा नहीं सकता। परंतु जितने उस ज्योति के पास आती है, ज्योति उसको प्रकाशित कर देती है, ज्योति उसके अंदर का अंधकार दूर करती है। आपको केवल प्रकाश में चलना है, मतलब वचन में चलना है, वचन के साथ चलना है। जैसे ही वह प्रकाश में है, वह कहता है कि जैसे ही आप प्रकाश में चलते हैं वैसे ही यीशु मसीह का लहू आपको हर पाप से शुद्ध कर देता है। जैसे जैसे आप वचन में चलते हैं वैसे वैसे आप शुद्ध होते हैं। यह अपने आप को होने वाले शुद्धिकरण है, अपने आप को करने वाला शुद्धिकरण है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं तो तुम फलोगे। फिर यीशु ने यह भी कहा, बहुत सॉलिड वचन जो अभी हम पढ़ रहे हैं,
जो वचन मैंने तुमसे कहा उसके कारण, उसको ग्रहण करने, उसको सुनने के कारण तुम सबके सब शुद्ध हो गए। तो वचन आपको शुद्ध करता है। यह अपने आप होने वाले शुद्धिकरण है। ध्यान दो कि उसने नहीं कहा कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि यीशु मसीह का लहू आपको आपके पापों से शुद्ध करे। उसने ऐसा नहीं कहा कि आप प्रार्थना करो ताकि यीशु मसीह का लहू आपको आपके पापों से शुद्ध करे। वह कहता है यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू आपको हर पाप से शुद्ध करता है। इसका अर्थ है कि यह आपके मांगे बिना होता है। जब आप उस लहू में विश्वास करते हैं, उस वचन में विश्वास करते हुए आपके मांगे बिना आपको क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, दोष मुक्त कर देता है, अंधकार से मुक्त कर देता है, आपको प्रकाशित कर देता है। यह एक लगातार होने वाली शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। केवल आप उसी समय नहीं होते, बल्कि आपके अंदर हमेशा बना रहता है। इसमें मनन करते रहिए। जैसे प्रार्थना खत्म हो गई तो वचनों पर प्रार्थना खत्म होने के बाद घर चले गए, रास्ते में हैं या कहीं बैठे हैं, वचन को मनन कीजिए जो आप सुनते हैं। तो आप क्या होंगे? कंटिन्यूसली उसमें क्या होंगे? शुद्धिकरण में चलने की प्रक्रिया में हो जाएंगे आप। इसका मतलब है कि आप उस समय जब आपके पास में यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आ गई, आपके मन में कोई विचार आ गया, आपके मन में कुछ प्लानिंग आ गया, आपके मन में कोई योजना बन गई, तो आपके मांगे बिना, बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास कर लो तुमको मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा। यही यीशु ने कहा, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें वस्तुएं प्रदान करता है। परमेश्वर को पता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है, इसलिए पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कीजिए। यह परमेश्वर का वचन कहता है, यह क्यों आवश्यक है? उसके शुद्धिकरण जीवन में क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे आसपास का विश्व पाप में और अंधकार से लदा हुआ है, इसलिए जरूरी है। वचन इसलिए जरूरी है, वचन के साथ संगति इसलिए जरूरी है, निरंतर आराधना इसलिए जरूरी है, निरंतर परमेश्वर के साथ सहभागिता इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास का सारा विश्व अंधकार से लदा हुआ है। किंतु प्रकाश में चलने के द्वारा आपकी सभी गलतियां, चूक और गलत कदम, जिनके विषय में आप जानते भी नहीं थे, शुद्ध हो जाते हैं। जैसे जैसे आप वचन के प्रकाश में चलते हैं, आपकी गलतियां, आपकी वो गलतियां जिनको आप जानते भी नहीं, जो आपसे चूक हो गई, जो आपसे भूल हो गई, जो आपके गलत कदम आपने बढ़ा दिए और आपसे गलतियां हो गई, आपने गलत सुन लिया, बोल दिया, देख लिया, कर लिया, वो भी शुद्ध हो जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सुनिश्चित हो जाओ, अपने आप में एक सचेत हो जाओ कि आप उसके प्रकाश में काम कर रहे हैं। बाइबल कहती है, मेरा वचन तुम्हारे पांव के लिए प्रकाश है, तुम्हारे पथ के लिए उजियारा है। मेरा वचन तुम्हारे लिए रोशनी है, वो आपको प्रकाश देता है। उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है। इसलिए आप उसके साथ सहभागिता कीजिए, उसमें चलिए, इसके लिए अपने आप को सुनिश्चित कीजिए, आप कभी अंधकार में नहीं भटकेंगे। उसका प्रकाश आपका वचन है, उसका प्रकाश उसका वचन है। और वह वचन जब आपके अंदर आ गया, सोचिए आपके दिमाग में आ गया, तो आपका दिमाग क्या हो गया? प्रकाशित हो गया। वो गलत डिसीजन नहीं ले सकता। आपके कान में आ गया, गलत सुन नहीं सकता। आपके मुंह में आ गया, गलत बयान नहीं कर सकता, झूठी गवाही नहीं दे सकता, झूठी प्रशंसा नहीं कर सकता। आपके हृदय में आ गया, वो आपके पूरे बॉडी को होली कर देता है। आप एक मंदिर बन जाते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति